बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। अगर आप गांव में रहते हैं और बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें आपको 3 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये लोन कैसे मिलता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना। दोस्तों, हमारे गाँव में बहुत सारे किसानों के पास पहले से 5-10 बकरियां होती है और कई किसान ऐसे भी है जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी तरफ गांव के बहुत से लोग बेरोजगार भी बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि बकरी पालन के लिए सरकार से लोन भी मिल सकता है क्या। सरकार की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बकरी पालन योजना को शुरू किया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बैंक तो जाते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें लोन पास नहीं होता है। लेकिन अगर आज का ये वीडियो आपने देख लिया और आपने सही जानकारी देख ली तो सिर्फ 10 बकरियों से आपको 3 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। और ये जानकारी आज के इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, जैसे कि बकरी पालन के लिए लोन कैसे मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, आवेदन कैसे करना है, पूरा जानकारी आपको डिटेल से बता दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो एक बार देखने के बाद मेरे हिसाब से आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। सरकार ने इसी योजना को देखते हुए गोट फार्मिंग लोन स्कीम योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत आपको 3 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये लोन आपको बैंक के माध्यम से दिया जाएगा, जैसे SBI बैंक है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और नाबार्ड। इनमें से आपको कोई भी अच्छा पॉइंट लगे वहां से आप लोन ले सकते हैं। सब्सिडी के बारे में बात करें तो इस योजना में सबसे अच्छी खास बात है कि आपको सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी सामान्य वर्ग के किसानों को 25% की मिलती है और SC ST के किसान है उनको 35% से 50% की सब्सिडी मिलती है। मतलब इसका पूरा पैसा वापस नहीं लगेगा, यानी आपने जो बिजनेस शुरू किया है उसका 50% पैसा आपका माफ हो जाएगा और बाकी के पैसे ही आपको खर्च करने। तो यानी बकरी पालन की टोटल कॉस्ट अगर आपकी 4 लाख रुपए होने वाली है तो उसमें से 2 लाख रुपए सरकार से माफ हो जाएंगे। अगर आपका बड़ा बकरी फार्म है जिसकी लागत 10 लाख रुपए है तो उसमें से 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में माफ हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। तो इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक जो लाभार्थी है उसकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए, बकरी पालन के लिए जमीन और जगह होनी चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, पहले से आपका कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए। अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो बकरी पालन के लिए बिल्कुल पात्र है। आपको बकरी पालन लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है किसानों के कि ये योग्यता तो सभी किसानों की मिल जाती है। ज्यादातर किसान आवेदक बाहर देश के मूल निवासी मिल जाएंगे, 18 साल की आयु भी मिल जाएगी, उनको लोन आखिर बैंक क्यों नहीं देती है। तो उसके पीछे भी कई कारण है। आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो देखने के बाद आपको आसानी से लोन लेने में ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, दूसरा पैन कार्ड हो जाता है, तीसरा बैंक पासबुक हो जाती है, चौथा पासपोर्ट साइज फोटो हो जाती है, 5वां जमीन के संबंधित जो डॉक्यूमेंट है जैसे खसरा नंबर है, खतौनी नंबर है वो हो जाते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल रखते हैं, सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार है, कोई भी नाम या स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। बात करें इसकी अप्लाई प्रोसेस के बारे में, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद ही आपको नजदीकी बैंक में जाना होता है। बैंक में जाएंगे तो उस बैंक अधिकारी को आपको बोलना होगा कि मुझे बकरी पालन के लिए लोन चाहिए। तो मैनेजर अधिकारी आपको बैंक की पूरी जानकारी होती है बकरी पालन लोन के बारे में, उसको पूरे डिटेल से समझाएगा। उसके बाद वो अधिकारी आपको बैंक की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो बकरी पालन की रिपोर्ट बनाई जाती है, वो आपकी जांच
करेगा और सही जानकारी पाई गई तो लोन मंजूर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जहाँ पर आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन आपको इन पॉइंटों को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग ये कर देते हैं कि ज्यादातर लोग बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बैंक में जाकर आवेदन कर देते हैं और इसी की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनाइए। अगर आप दोस्तों बकरी पालन ले रहे हैं और लोन चाहिए आपको बकरी पालन के लिए, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। ये DPR फाइल होती है जो आपके जिला कार्यालय अधीक्षक ऑफिस में आपकी बनाई जाती है। कोई भी जिला कार्यालय ऑफिस हो वहाँ पर आपको सबसे पहले DPR फाइल के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, वहीं से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। अगर आपकी सही DPR फाइल अगर सेटअप हो गई तो फिर लोन आप 50 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी मजबूत होगी लोन उतना ही आसान दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो मैं अगले वीडियो में बकरी पालन की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कमाई का पूरा हिसाब गणित बता सकता हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है किसान साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे किसानों के साथ वीडियो को शेयर करें जो बकरी पालन लोन लेना चाहते हैं। ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी हमारे सरकारी योजना चैनल पर आपको रोजाना मिलती है, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट स्कीम नहीं हो सकती। नाबार्ड योजना के तहत सरकार 3 लाख से लेकर 50 लाख रुपए का लोन दे रही है। 50% की आपको सब्सिडी मिल रही है। ब्याज वास्तव में कम रहेगा। सब्सिडी का फायदा तुरंत दिया जाएगा। केवल DPR फाइल पर ये लोन अटका हुआ है, तो पहले DPR फाइल बनाइए, उसके बाद बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करें। एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने के लिए बकरी पालन से अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। ऐसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके बीच। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।